वेलकम टू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ जीन। कल हमने इस चैप्टर का शुरुआत किया था और आज हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ जीन के बारे में कि जीन का इनहेरिटेंस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैसे होता है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस ऑफ जीन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन मतलब कि एक जीन का इनहेरिटेंस कैसे होता है। एक जीन्स का मतलब क्या हुआ कि कोई एक कैरेक्टर को हम लोग पकड़ेंगे, ठीक है, और उसका इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक करेक्टर जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि हाइट, ठीक है, तो हाइट एक करेक्टर है, उसके बारे में देखते हैं। तो हाइट एक करेक्टर है बट उसके दो ट्रेड्स हैं। ठीक है, जब मेंडल अपना वर्क कर रहे थे उस समय ट्रेड्स आ रहे थे। ठीक है, उस समय अभी हम लोग इसे एलील बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर जो उसे मेंडल ने बोला था। ठीक, लेकिन अभी हम उसे क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। तो वो क्या था, टॉल और ड्वार्फ। ठीक है, तो हाइट में दो ट्रेड्स आ गए, टॉल एंड ड्वार्फ। और हमें पता है कि मेंडल ने 14 वैरायटी को सेलेक्ट किया था। ठीक, 7 कैरेक्टर एंड 14 उसमें ट्रेड्स पाए जाते थे। ठीक, अब हाइब्रिडाइजेशन का बात करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन जब होगा, जब वन एक जीन के बारे में, तो एक करेक्टर, तो उसमें पहला क्या हो गया, टॉल का हो गया एंड दूसरा क्या हो गया, ड्वार्फ का हो गया। तो ड्वार्फ को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसेसिव करेक्टर। ठीक है, एंड टॉल को डोमिनेंट करेक्टर, डोमिनेंट करेक्टर। ठीक है, डोमिनेंट ट्रेड्स हैं ये, और ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव ट्रेड्स है। जब इन दोनों का सिंगेमी हुआ, ठीक, तो उससे क्या हुआ, एक सीड का फॉर्मेशन हुआ। क्योंकि मेंडल ने किस प्लांट पे वर्क कर रहा था, पाइसम सटाइवम पे वर्क कर रहा था। तो वहाँ से जो सीड का डेवलपमेंट हुआ, और उस सीड को जब, ठीक है, जब उस सीड को डाला गया किसमें, क्रॉप, उसे जब एग्रीकल्चर किया गया, उसे उसे उगाया गया, तो उससे क्या हुआ, जितने भी प्लांट फॉर्म हुए वे सभी के सभी क्या थे, टॉल प्लांट फॉर्म हुए। ठीक है, मेंडल कलेक्टेड द सीड प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस, मतलब ने इस क्रॉस से मेंडल ने क्या किया कि जो सीड प्रोड्यूस हुआ उसे क्या किया, कलेक्ट किया एंड ग्रो देम टू जनरेट प्लांट ऑफ फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। और उसे ग्रो किया तो उससे क्या होगा, फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन क्या हो कि ग्रो करे। मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट्स वेयर टॉल लाइक वन ऑफ द पेरेंट। मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्रोजेनी जो हैं, जितने भी प्लांट ग्रो किए, वो सभी के सभी क्या थे, एक पेरेंट के जैसा दिखते थे। और वो पेरेंट्स जो के जैसा दिखते थे, और वो पेरेंट जो क्या थे, डोमिनेंट थे। नन ऑफ देम वेर ड्वार्फ, उसमें से कोई भी जो था वो क्या थे, ड्वार्फ नहीं था। मतलब कि जो डोमिनेंट करेक्टर था वही शो किया, ड्वार्फ करेक्टर शो नहीं किया। ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशंस फॉर द अदर पेयर एंड ट्रेड्स, उन्होंने दूसरे ऑब्जर्वेशंस भी किया दूसरे ट्रेड्स के लिए। ठीक है, तो उसी तरह के पैटर्न उसे दोनों में मिला। F1 ऑलवेज रिजेंबल्स आइदर ऑफ द पेरेंट्स, F1 जनरेशन जो थे वो किसी एक पेरेंट से, ठीक है, उस समय डोमिनेंट और रिसेसिव की बात नहीं हुई थी, वो किसी एक पेरेंट से जो थे वो रिजेंबल्स कर रहे थे। उस बाद बात है, मेंडल्स देन सेल्फ पोलिनेट टॉल F1 प्लांट। मेंडल ने वो जो टॉल F1 प्लांट्स हुआ उसमें जो सीड प्रोड्यूस हुए, उससे क्या किया कि फिर से सेल्फ पोलिनेट कराया। ही सरप्राइज दैट, उन्हें आश्चर्य हुआ कि इन F2 जनरेशंस, ठीक है, सम ऑफ ऑफस्प्रिंग वेयर ड्वार्फ, उसमें से कुछ ऑफस्प्रिंग जो थे वो ड्वार्फ आ गए। मतलब कि जो F1 जनरेशन में सिर्फ एक पेरेंट्स के जनरेशन को शो कर रहे थे, वहीं पे F2 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स है ना, दोनों पेरेंट्स का कैरेक्टर जो है वो शो करने लगा। दैट विच वॉज नॉट सीन इन F1 जनरेशन, वो कैरेक्टर भी शो हो गए जो F1 जनरेशन में शो ही नहीं हुआ। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग जब सेल्फ क्रॉस करवाते हैं तो इससे क्या होते हैं, जब हम लोग सेल्फ क्रॉस करवाते हैं तो उसमें क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे टॉल, कैपिटल टी टॉल का आया, कैपिटल टी स्मॉल टी जो है वो भी टॉल है। ठीक है, एंड स्मॉल टी दिस इज, मतलब कि ये जो है ना, ये मेंडल को क्या किया, सरप्राइज किया। दिस इज द सरप्राइजिंग रिजल्ट। ठीक है, दिस इज सरप्राइजिंग रिजल्ट। जो F1 जनरेशन में ऑल टॉल था, ठीक है, लेकिन उससे जब F1 सेल्फिंग कराया गया, सेल्फ क्रॉस कराया गया, ठीक, तो उसमें क्या हुआ कि डॉर्फ का करेक्टर भी आ गया। दिस इज सरप्राइजिंग रिजल्ट। 3/4 ऑफ द प्लांट्स टॉल एंड 1/4 प्लांट जो थे वो डॉर्फ थे। द टॉल एंड डॉर्फ ट्रेड्स वेयर इन आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट टाइप एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग्स। हमने पहले ही बात किया था, उस समय के साइंटिस्ट ना ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते थे। मतलब कि जो भी कैरेक्टर है ना वो ब्लेंड हो रहे हैं। मतलब कि इंटरवल का कोई भी जो है ना, जैसे कोई टॉल प्लांट्स है एंड डॉर्फ प्लांट्स है, जब उसके बीच में इनहेरिटेंस होगा तो एक मीडियम साइज का प्लांट जो है वो डेवलप होगा, या फिर टॉल भी होगा, डॉर्फ भी होगा, लेकिन बीच का भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब मेंडल ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया तो उसे ऐसा कुछ नहीं मिला। या तो वो अपने पेरेंट की जगह 100% टॉल थे, या फिर उसमें टॉल और ड्वार्फ जो, या तो वो क्या थे, पूरे ड्वार्फ थे। तो इस तरह का कैरेक्टर्स हुआ। ऑल ऑफ ऑफस्प्रिंग्स वेयर आइदर टॉल और ड्वार्फ। ठीक है, जितने भी ऑफस्प्रिंग थे या तो टॉल थे या ड्वार्फ थे, बीच का कोई नहीं था। दिस मीन्स द ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस नहीं हुए थे।
नॉन वेयर इन बिटवीन हाइट, इसमें से कोई भी उसके बीच के हाइट का नहीं था। सिमिलर रिजल्ट्स वेयर ऑब्टेन्स विद द अदर ट्रेड्स दैट ही स्टडीज, मतलब कि और भी जो स्टडी किया ना दूसरे दूसरे ट्रेड्स पे, उस पे भी सेम इसी तरह के भी रिजल्ट आए। ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेड्स वाज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में किसी एक पेरेंट का ट्रेड्स जो है वो क्या हुआ, शो हुआ। वाइल इन F2 जनरेशंस, F2 स्टेज बोथ द ट्रेड्स वेर एक्सप्रेस इन प्रोजेनी, और दोनों ट्रेड्स एक्सप्रेस हुए जिसमें कि रेशियो क्या था, 3:1 का रेशियो था। ठीक, द कंट्रास्टिंग ट्रेड्स डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग्स आइदर F1 एंड F2 स्टेज, मतलब जो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स है वो F1 और F2 जनरेशन पे ब्लेंडिंग शो नहीं किया। अगर वो F1 जनरेशन पे ब्लेंडिंग शो करता तो F2 में सेम अपने पेरेंट के जैसा कैरेक्टर्स आ ही नहीं सकता था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि समथिंग ऐसे कुछ जो थे वो स्टेबली पास कर रहे थे, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन स्टेबल रूप में पास कर रहे थे, उसमें किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे थे। Based on this line, Mendel proposed that some things was being stably passed down unchanged from parent to offspring, though the gametes over successive generation, मतलब कि गैमीट के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसा चीज जो है वो पास हो रहे थे दूसरे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। मेंडल कॉल दीज एज ए फैक्टर, मेंडल ने उसे क्या बोला, फैक्टर बोला। ठीक है, और अब अभी हम लोग उसे क्या बोलते हैं, जीन का नाम देते हैं उसे। फैक्टर और जीन आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, फैक्टर और जीन क्या है, इनहेरिटेंस का यूनिट है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होते हैं। जीन कंटेन इन्फॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेड्स इन एन ऑर्गेनिजम्स, वो जो जीन है जिसे मेंडल ने फैक्टर कहा था उसके पास क्या है, इन्फॉर्मेशन है दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस इन पर्टिकुलर ट्रेड इन एन ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि वो एक ऑर्गेनिजम्स में क्या हो सकते हैं, शो करता है एक ट्रेड्स को। जीन विच कोड फॉर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आर नोन एज एलील, मतलब कि एलील किसे बोलते हैं। अभी जो जो जीन हमने देखा, एक कैपिटल टी था एक स्मॉल टी था, तो ये कैपिटल टी एक मतलब कि टॉल प्लांट के लिए, एक डॉर्फ प्लांट के लिए, ये जो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग जीन है ना, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स जो है ना, उसको क्या बोलते हैं, एलील होते हैं, एलील बोलते हैं। एलील आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, एलील क्या है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब क्या होता था कि म्यूटेशंस होके, जो वाइल्ड टाइप में म्यूटेशन होके जो रिसेसिव ट्रेड्स का जो डेवलपमेंट हुआ उसमें हम लोग बात करेंगे। इफ़ वी यूज़ अल्फ़ाबेटिकल सिंबल फॉर ईच जीन, मतलब अगर हम हर एक जीन के लिए अल्फ़ाबेटिकल सिंबल यूज़ करें, कैपिटल लेटर यूज टू ट्रेड्स एक्सप्रेस इन F1 स्टेज, मतलब कि कैपिटल लेटर को हम यूज़ करते हैं उसके लिए, जो उस ट्रेड्स के लिए जो क्या होता था डोमिनेंट स्टेज में, यानी कि F1 स्टेज में शो हुआ था, उसके लिए कैपिटल टी एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट फॉर अदर ट्रेड्स, और दूसरे के लिए स्मॉल अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। जैसे हाइट का ले ले तो हाइट में कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी यूज फॉर टॉल ट्रेड्स एंड स्मॉल टी यूज फॉर ड्वार्फ ट्रेड्स। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर एलील ऑफ ईच अदर, ये दोनों क्या है, एलील है, जिसके जीन में कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। पेयर ऑफ एलील वुड बी कैपिटल टी है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। मेंडल्स ऑल्सो प्रपोज दैट इन ए ट्रू ब्रीडिंग्स टॉल एंड ड्वार्फ पी वेराइटी द एलेलिक पेयर ऑफ जीन्स फॉर हाइट आर आइडेंटिकल्स, है ना, अगर वो आइडेंटिकल होंगे दोनों एलेलिक पेयर तो वो हो जाएंगे कैपिटल टी या स्मॉल टी। वहीं पे कैपिटल टी हो जाता है वो टॉल को शो करेगा एंड स्मॉल टी किसे शो करेगा, ड्वार्फ को। ये फिनोटिपिक रेशियो है। एंड व्हाट अबाउट द कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बारे में क्या आप कह सकते हैं। एज मेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑन F1 जीनोटाइप, F1 जो था उसमें उन्होंने क्या पाया कि वो हेट्रोजाइगोट्स है। ठीक है, वो हेट्रोजाइगस है। एंड उसमें क्या था करेक्टर, उसमें कौन सा ट्रेड शो हुआ था, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसमें कौन सा शो हुआ था, जैसा कैपिटल टी जो पेरेंट थे वो जैसा दिखते थे वैसा ही शो हुआ F1 जनरेशन में। ठीक है, तो मेंडल प्रोपोज दैट इन पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स, मतलब डिसिमिलर फैक्टर का बात कर रहा है यानी कि हेट्रोजाइगस का, वन डोमिनेट द अदर एंड हेंस कॉल द डोमिनेंट फैक्टर, उसमें से एक जो है वो दूसरे पे डोमिनेट करता है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, डोमिनेंट फैक्टर बोलते हैं। वाइल द अदर फैक्टर इज रेसेसिव, वहीं पे दूसरा फैक्टर जो है वो क्या है, रेसेसिव है। कैपिटल टी डोमिनेंट है एंड स्मॉल टी क्या है, रेसेसिव है। इट इज कन्वीनियंट टू लॉजिक टू यूज ऑफ कैपिटल एंड लोअर केस अल्फाबेटिकल सिंबल टू रिमेंबर दिस कंसेप्ट डोमिनेंट एंड रिसेसिव, मतलब कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ पर ड्वार्फ के लिए ना डी नहीं लिया गया। ओके, कैपिटल टी लिया गया टॉल के लिए और स्मॉल टी लिया गया किसके लिए, ड्वार्फ के लिए, उसके स्मॉल डी को नहीं यूज़ किया गया। इससे क्या होता था, डिफिकल्ट टू रिमेंबर, मतलब उसे याद करने में दिक्कत होगा कि कैपिटल टी एंड डी आर द एलील ऑफ सेम जीन, मतलब कि वो सेम ही जीन का एलील है या फिर अलग अलग जीन का है, सेम ही कैरेक्टर का एलील है या फिर अलग अलग का है या फिर नहीं है, ये तो पता ही नहीं चल रहा था। एलील कैन बी सिमिलर एज इन केस ऑफ होमोजाइगोट्स, होमोजाइगोट्स में एलील जो है वो सिमिलर हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और कैन बी डिसिमिलर एज इन केस ऑफ हेट्रोजाइगस, एंड डिसिमिलर भी हो सकते हैं हेट्रोजाइगस के केस में। कंट्रोल वन जीन्स, इसमें से एक जीन जो होता है ना वो कंट्रोल करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हम लोग बात करते हैं तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये क्या है, पेरेंट्स हैं।
ठीक है। और इसमें जब हम लोगों ने क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसे F1 जनरेशन का नाम दिया गया, जो क्या है हेट्रोजाइगोट्स। ठीक है। ऑल इसमें सभी के सभी क्या टोल होंगे। फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस दैट रेसेसिव पेरेंट ट्रेड्स इज एक्सप्रेस विदाउट एनी ब्लेंडिंग्स इन F2 जनरेशन। रेसेसिव ट्रेड्स इसमें जो है ना वो F2 जनरेशन में शो करेंगे बिना कोई ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आगे। जब ये कैपिटल टी स्मॉल टी से हमें F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, जो कि सभी के सभी क्या थे, टॉल थे। तो उसके बाद जब इसका सेल्फिंग करवाए, ठीक है, इसका सेल्फिंग करवाए, तो उससे क्या हुआ, गैमिट्स का फॉर्मेशन हुआ। इसने दो गैमिट्स से कैपिटल टी एंड स्मॉल टी गैमिट फॉर्मेशन किया, स्मॉल टी कैपिटल टी गैमिट फॉर्मेशन किया बाय प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ठीक है। और उससे क्या हुआ, 4 प्रोजेनी का क्या हुआ, ऑफ स्प्रिंग का डेवलपमेंट हुआ। From these observations that the recessive parents trait is expressed without any blending in F2 generation। मतलब कि इस ट्रेड्स में हम लोगों ने देखा कि जो F2 जनरेशन में ये रिसेसिव ट्रेड्स जो आ रहे हैं ना, वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लेंडिंग, किसी भी तरह का ब्लेंडिंग एक्सपीरियंस, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस शो नहीं हुआ। By the process of meiosis, the allele of the parental pairs segregate, है ना, separate of each other, only one pair of transmitted to gametes। gametes में इन दो एलील के जो पेयर हैं उसमें से गैमिट जो बनेगा ना, उसमें सिर्फ एक ही है, ट्रांसफर हो सकते हैं। The segregation of allele is random process। segregation of allele क्या है, random process है। and so there is 50% chances of a gene of a gamete contain either allele। मतलब कि ये random process है, इसीलिए 50% chances है कि उसमें कैपिटल टी भी जा सकता है, स्मॉल टी भी जा सकता है। ठीक है। हैज बीन वेरीफाइड बाय द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग्स। मतलब कि और इसका पता चलता है कैसे, क्रॉसिंग करवा के, कि उसमें कैपिटल टी गया है या फिर स्मॉल टी गया है। वो भी हम लोग बात करेंगे, जिसमें टेस्ट क्रॉस आते हैं, बैक क्रॉस आते हैं, आउट क्रॉस आते हैं। ठीक है। कैपिटल टी म्योसिस होकर सिर्फ एक तरह का गैमेट्स बनाएगा कैपिटल टी। स्मॉल टी म्योसिस करके एक तरह का गैमेट बनाएगा स्मॉल टी, क्योंकि दोनों सेम ही है। वहीं पे बात करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इसमें म्योसिस होगा तो दो तरह का गैमेट का फॉर्मेशन कर सकता है, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। द फॉर्मेशंस ऑफ जाइगोट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम ए डायग्राम कॉल्ड पनेट स्क्वायर। जो भी जाइगोट का फॉर्मेशन होगा ना इस गैमेट से, उसे हम लोग पता कर सकते हैं पनेट स्क्वायर से। पनेट स्क्वायर डेवलप बाय द ब्रिटिश जेनेटिस्ट एंड जिसका नाम था रिग्नाल्ड एंड द सी पनेट्स। ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे और जिनका नाम था रिग्नाल्ड सी पनेट्स, उन्होंने इस पनेट स्क्वायर का डेवलपमेंट किया था। इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग इन जेनेटिक क्रॉस। मतलब कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि हमें पता चलता है कि ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या क्या हो सकते हैं ऑफ स्प्रिंग के इस क्रॉस में। The possible gametes are written on the two side, usually on the top row and the left row के अंदर लिखा जाता है इसे, जो भी gametes का, जो भी gamete का फॉर्मेशन हो रहे हैं। All possible combinations are represented in box below the square which generate a square output form। जिससे क्या होता है, स्क्वायर आउटपुट फॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ये जैसा कि हमें दिख रहा है कि ये स्क्वायर आउटपुट के रूप में है। कैपिटल टी स्मॉल टी जो गैमेट बनाया कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा जो था कैपिटल टी स्मॉल टी उसने भी गैमेट बनाया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस दोनों के एक क्या बोला था, लेफ्ट साइड में, और दूसरा क्या था, टॉप के साइड में गैमेट को रखना है। तो दोनों को रखा और उससे क्या हुआ, क्रॉसिंग हुआ। तो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी का फॉर्मेशन हुआ, जिससे पनेट स्क्वायर का नाम हमने दिया। इसमें क्या हुआ, 1/4 रैंडम फर्टिलाइजेशंस लीड टू कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके। एंड सेकंड जो थे रैंडम फर्टिलाइजेशन 2/4 जो थे, उसमें जब रैंडम फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो कैपिटल टी स्मॉल टी का फॉर्मेशन हुआ। वहीं 1/4 ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशन लीड टू स्मॉल टी। ठीक है। ये ड्वार्फ बना और ये दोनों क्या था, टॉल था। F1 जनरेशन में जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी आया। ठीक है। और फिनोटिपिक्स जो शो हो रहे थे वो क्या थे, टॉल थे, सभी के सभी टॉल थे। वहीं F2 जनरेशन में 3/4 ऑफ द टॉल थे। सम ऑफ देम हैव कैपिटल टी एंड सम ऑफ देम हैव स्मॉल टी। हमें पता नहीं कि उसमें दोनों के दोनों कैपिटल टी थे या कैपिटल टी स्मॉल टी थे, बट बाहर से देखने में वो क्या थे, टॉल दिख रहे थे। ठीक है। Externally, it is not possible to distinguish between the plant with a genotype capital T small t and small t। मतलब कि बाहर से हम लोग ये बता ही नहीं सकते हैं कि इसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी है या फिर स्मॉल टी है। इन कैपिटल टी स्मॉल टी हैव ओनली वन कैपिटल टी बट टॉल इज एक्सप्रेस्ड। मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी में एक ही जीनोटाइप जो है वो क्या है, टॉल है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, टॉलनेस दिख रहा है। Hence T dominates over small t। Hence कैपिटल T जो है वो डोमिनेट कर रहा है स्मॉल t पे। ड्यू टू दिस ओनली टॉल प्लांट्स ऑब्जर्व इन F1 जनरेशन। और इसी वजह से F1 जनरेशन में जो कैपिटल T स्मॉल t आया था, उससे क्या हुआ, इसी F1 जनरेशन में सभी के सभी क्या थे, टॉल थे। फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आया एंड जीनोटिपिक रेशियो 1:2 2:1 का फॉर्मेशन हुआ।
वही बात करते हैं, द 1/4:1:2 इन 1:4 रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी इज अ मैथमेटिकल कंडेंसेबल्स टू फॉर्म्स द बाइनोमियल एक्सप्रेशन, जिसे हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन के रूप में भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसका था ax प्लस by का होल स्क्वायर्स, है ना। दैट हैज द गैमिट बियरिंग कैपिटल टी स्मॉल टी इन इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1/2। गैमिट का फ्रीक्वेंसी क्या था, 1/2 था, क्योंकि कौन से गैमिट किस में जाएगा ये 50% चांसेस डिपेंड करता था। तो वैसे पे ये फ्रीक्वेंसी क्या है गैमिट ट्रांसफर का, 1/2। तो इसे यहाँ पे पुट करेंगे तो इसमें क्या आएगा, 1/4 कैपिटल टी एंड 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी एंड 1/4 स्मॉल टी आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर यहाँ से लॉ ऑफ डोमिनेंस गवर्न होते हैं इसके बारे में, एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमिट्स, गैमिट के प्योरिटी ऑफ गैमिट्स के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।